इंटरमीडिएट लेवल, जिन्होंने अभी तक प्रीपोजिशन का स्टार्टिंग और द बिगिनर लेवल के क्वेश्चंस नहीं किए हैं, the link is provided here, you can touch it and at the same time give that test. Then do this test. This is the test for the intermediate level students who are here to learn about the prepositions, and in this video you're gonna have the 10 questions. आपको 10 questions मिलेंगे और वो intermediate level के होंगे जिसमें preposition से related questions ask किए जाएंगे, और आप अगर इनको आंसर कर रहे हो बिल्कुल सही, दैट्स गुड, आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे इसको आंसर करने के लिए। लेकिन अगर आपका आंसर नहीं सही आता तो इट्स ओके, आई एम हियर फॉर यू, मैं आपके लिए ही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या आंसर करेक्ट है और क्यों। सो लेट्स बिगिन, ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, शी स्माइल्ड डैश हिम एंड ही ब्लश्ड। She smiled to him, she smiled at him, she smiled on him. She smiled at him. When you smile, it's like, okay? So, smile और के साथ हमेशा यूज होता है at. Second, he paid dash the meal and she paid dash the taxi. He paid to the meal, she paid to the taxi. He paid for the meal and she paid for the taxi. Or the blank must be there. He paid the meal, she paid the taxi. The answer is 4. Always use for after pay. Pay के साथ हमेशा यूज किया जाता है for, चाहे वो किसी भी चीज के लिए पे किया जा रहा है, खाने के लिए या फिर टैक्सी के लिए या फिर पार्टी के लिए। Always use for after pay. Third question, he insisted dash coming with us. He insisted at coming with us. He insisted in coming with us. He insisted on coming with us. He insisted on coming with us. First of all, insisted क्या होता है? इंसिस्टेड मतलब जिद करना। जैसे कि दो फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स पार्टी करने के लिए गए तो एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बोला कि चल मैं पैसे देता हूँ, दूसरा कहता नहीं 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 तू नहीं देगा मैं दूंगा, उसने कहा नहीं मैं दूंगा, तो वो जिद कर रहे हैं ना आपस में, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है इंसिस्ट। और इंसिस्ट किसी भी चीज के लिए किया जाए उसके साथ हम यूज करते हैं ऑन। जैसे कि अगर मान लो मैंने टेडी बियर की जिद कर ली तो आई हैव इंसिस्टेड ऑन टेडी। ओके, किसी भी चीज के लिए जब हम जिद करते हैं तो और इंसिस्ट वर्ड लगा देते हैं तो हमें लगाना पड़ता है ऑन। फोर्थ, we want to invest the money dash the stock market. We want to invest the money on the stock market, at the stock market, in the stock market. We want to invest the money in the stock market. In the stock market सबसे पहले आप सीखिए इन्वेस्ट। इन्वेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं? जब हमारे को पैसा चाहिए ज़्यादा, हम चाहते हैं इंटरेस्ट कमाना, ब्याज कमाना, तब हम यूज करते हैं इन्वेस्ट। और जब आप किसी भी चीज के लिए इन्वेस्ट वर्ड यूज कर देते हो तो उसके साथ प्रीपोजिशन यूज होती है इन। इन्वेस्ट के साथ इन, चाहे वो इमोशनल फीलिंग्स हो चाहे वो पैसा क्यों ना हो, इसके साथ हमेशा यूज होता है इन। फिफ्थ क्वेश्चन, I'm always arguing dash my dad dash money. I'm always arguing with my dad about money. I'm always arguing to my dad with money. I'm always arguing
to my dad about money. I'm always arguing with my dad about money. So जब आप किसी भी चीज के लिए with यूज करते हो, बट किसके लिए? आर्ग्यू with. जब किसी पर्सन से आर्ग्यू करते हो तब आप यूज करते हो समवन के साथ यूज किया जाता है with. लेकिन आप किसी चीज के लिए करते हो, यानी कि समथिंग, किसी चीज के लिए आर्ग्यू यूज करते हो तब आप यूज करते हो अबाउट. जैसे कि अगर मान लो मुझे आइसक्रीम लेनी है, लेकिन मेरे पापा ने कह दिया, मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर लिया, तो आई हैव आर्ग्यूड, या फिर माई फादर हैज आर्ग्यूड विद मी, मेरे साथ आर्ग्यू कर लिया, लेकिन किसके लिए? आइसक्रीम के लिए, अबाउट आइसक्रीम. ओके. 6th sentence. I am writing this letter dash you because I have a question. I'm writing this letter for you because I have a question. I'm writing this letter to you because I have a question. I am writing at you because I have a question. I'm writing this letter to you because I have a question. Write something to someone. जब कुछ राइट किया जाए किसी चीज को किसी के लिए, तब यूज किया जाता है टू प्रपोजिशन. और फॉर क्यों नहीं यूज किया? फॉर इसलिए नहीं यूज किया जब हम किसी के लिए, जैसे कि अगर मान लो मैं आलसी हूँ, मेरा लिखने का मन नहीं है, तो मैंने किसी को बोल दिया कि लिख दो, तो उसने कहा कि चलो ठीक है मैं ये आपके लिए लिख देता हूँ, तब आप यूज कर सकते हो आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर यू. नेक्स्ट. इट डिपेंड्स डैश द वेदर. ऑन द वेदर, to the weather, with the weather. It depends on the weather. यहाँ पर वेदर की बात नहीं है कि वेदर पर डिपेंड कर रहा है इसीलिए ऑन आया. नो, इट बिकॉज ऑफ डिपेंड. डिपेंड आप किसी चीज पर कर रहे हो, किसी पर्सन पर कर रहे हो, किसी मौसम पर कर रहे हो, किसी पर भी कर रहे हो, तो डिपेंड के साथ हमेशा यूज किया जाता है ऑन प्रपोजिशन. इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन मी, इट डिपेंड्स ऑन हर, इट डिपेंड्स ऑन हिम, इट डिपेंड्स ऑन देम. ओके. नेक्स्ट. 8th. I am looking forward dash seeing you soon. I'm looking forward at seeing you soon. I'm looking forward to seeing you soon. I'm looking forward for seeing you soon. I'm looking forward to seeing you soon. अब बच्चों को इसको लेके कंफ्यूजन होगी कि टू के साथ तो हमेशा यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव, लेकिन यहाँ पर टू इंफिनिटिव नहीं है, टू क्या है? प्रीपोजिशन. और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा यूज किए जाते हैं जेरेंड्स, एंड जेरेंड्स क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. सो दैट्स व्हाई द सेंटेंस विल बी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू. Next sentence. We arrived dash the city early, but we arrived dash the hotel late. We arrived in the city early, but we arrived at the hotel late. We arrived at the city early, but we arrived in the hotel late. We arrived in the city early, but we arrived in the hotel late. We arrived at the city early, but we arrived at the hotel late.
और कंट्री से पहले इन और प्लेसेस से पहले एट. We arrived in the city early, but we arrived at the hotel late. City और country इनसे पहले हमें यूज करना होता है इन प्रेपोजिशन, और जब किसी प्लेस की बात आए, वहां पर पहुंचने की बात आए, तब हम यूज करते हैं एट. नेक्स्ट सेंटेंस, I have never complained dash my salary dash my boss. I have never complained about my salary to my boss. I have never complained about my salary with my boss. I have never complained about my salary about my boss. Complain about something to someone. जब हम किसी के बारे में कंप्लेन करते हैं, then about preposition is used. जब हम किसी को कंप्लेन करते हैं, तब हम preposition यूज करते हैं to. The sentence will be, I have never complained about my salary to my boss. This was the last sentence of the intermediate level. The students who scored the marks right now will just write down in a comment section. Comment section में लिखकर बताइए मुझे कि आपने कितने स्कोर किए हैं, और जिन्होंने 8+ स्कोर किए हैं तो please wait for the advanced level preposition, and please wait for that. And the student who has scored less than 8 marks, please go ahead with the intermediate level and the beginner level once again. Thank you so much. Have a nice day, and please do follow English with Group.